अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुश आमदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है, वही मेरे चैनल का नाम भी। पिछली वीडियो में मैंने कहा था म्यूचुअल फंड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया था, लोग के बहुत घबरा के भाग गए होंगे कुछ, लेकिन बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, ज़रा सी मेहनत कर लें, ये आपका फ्यूचर बना देगी। आपको बताया कि 20 से 40 और 40 से ऊपर वाले भी, कोई मसला नहीं है। इसमें मुख्तलिफ तरीके हैं इन्वेस्ट करने के कि 20 वाले कैसे इन्वेस्ट करें, 30 वाले कैसे करें, 40 साल वाले कैसे करें, 50 साल वाले कैसे करें, 60 साल वाले कैसे करें, 70 साल वाले कैसे करें। सारे लोगों के लिए अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हैं अवेलेबल। और लोग जो हैं बाहर की दुनिया में, वहाँ पे छोड़ दें शरई है ना शरई, आप यहाँ पे शरीयत के लिहाज से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें। लोगों ने जिंदगियां अपनी बदल ली हैं, और जिन लोगों को जान गए ये सीक्रेट, उन लोगों की पूरा फ्यूचर जो है वो बहुत फाइनेंशियली सिक्योर हो गया है। मैं ये सारी मालूमात बाहर से लेके आया हूँ, फिर यहाँ पे आके मैंने रिसर्च किया, मुझे पता चला कि यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन करने वाले बहुत कम हैं। ये मास आम लोगों को ये मालूमात अभी तक नहीं पहुंची कि ये आम लोग भी कर सकते हैं। जो कोई भी 100 रुपए से 500 रुपए से हर महीने बचत करके इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता है, वो भी अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी पूरी की पूरी हासिल कर सकता है। ये कोई अमीरों का खेल नहीं है। लेकिन किसी तरह से अज्यूम कर लिया जाता है कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट जो कहलाती है एक तरह से, उसमें इंडिविजुअल स्टॉक की बात नहीं करूंगा, वो शायद अमीरों का ही काम है। भाई, अमीरों का काम नहीं है, अमीर तो करेंगे, ठीक करने दें उनको। लेकिन अगर आप अमीर नहीं है, मिडिल में आते हैं या लोअर में आते हैं, आप भी ये काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ बैंक जाना है, यहाँ पे सारे बैंक हैं, मीज़ान ले लें, अल हबीब ले लें, हबीब बैंक ले लें, कोई भी ले लें। वहाँ जाके पूछें कि भाई आपके पास कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स आप ऑफर करते हैं अपने बैंक के जरिए। आप जाने की जरूरत भी नहीं है, इंटरनेट के ऊपर आप बैठें और सिर्फ सर्च करें कि हबीब बैंक लिमिटेड म्यूचुअल फंड्स, मीज़ान बैंक म्यूचुअल फंड्स, कोई भी अल्फला बैंक म्यूचुअल फंड्स, अल हबीब बैंक म्यूचुअल फंड्स, कोई भी तलाश करें इंटरनेट के ऊपर, आपके पास एकदम से सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उन लोगों बैंक्स की साइट्स आ जाएंगी, वहाँ साइट पे जाके आप सर्च कीजिए कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, फिर उसकी हिस्ट्री आप पूरी तलाश कर सकते हैं कि पिछले 10 साल की हिस्ट्री उन म्यूचुअल फंड्स की हर बैंक में क्या क्या है। ये आपने थोड़ा सा होमवर्क करना है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ, अगर मैंने आपको उन म्यूचुअल फंड का नाम ले दिया था, आप जो भाग पड़ेंगे, हाँ भाई बंदा कर रहा है चलो, नहीं, मैं अपने एज ग्रुप के लिहाज से कर रहा हूँ, आपको अपने एज ग्रुप के लिहाज से करना है। अच्छा जी, अगर मैं कहूँ कि 20 से लेके 40 साल की उम्र वाले क्या करें, किस तरह से करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर मैं सिर्फ कह रहा हूँ, सारी बातें ये 100 रुपए हैं। एग्जाम्पल, आप 100 को 1000 कर दें, 10,000 कर दें, कुछ भी कर दें, मैं 100 रुपए की एग्जाम्पल देके आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास 100 रुपए हैं, आप कहते हैं मैंने इन्वेस्ट करना है, तो आपने 100 रुपए एकदम से जाके किसी एक म्यूचुअल फंड में नहीं डालने, याद रखिएगा। एक अमेरिका में कहलाती है डॉलर कॉस्ट एवरेज, पाकिस्तान में कहलाती है रुपी कॉस्ट एवरेज, क्योंकि वहाँ पे डॉलर, यहाँ पे रुपए हैं, ठीक है। अब ये कॉस्ट एवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 100 रुपए हैं, तो उसमें से ऐसा करें कि 60% आप एक तरह से 60 रुपए आपने डिफरेंट तरीके से इन्वेस्ट करने हैं, और 40 रुपए आपने डिफरेंट तरीके से इन्वेस्ट करने हैं। मैं बताता हूँ किस तरीके से। तो 100 रुपए में से वो वाले, मैं तो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपने 10 रुपए महीने की पहली तारीख को म्यूचुअल फंड जो भी आपने सेलेक्ट किया है, वो वाला सेलेक्ट करें। इसमें कि अच्छी कंपनीज की अच्छी रिपोर्ट है पिछले 10 साल की। ये मत सोचिएगा आप पिछले 1 साल की, 2 साल की, 4 साल की, उस पर पीछे मत जाइएगा। पिछले 10 साल की उनकी रेपुटेशन चल रही है कि तकरीबन 15 से 20% के दरमियान में एवरेज हर साल दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपने वो म्यूचुअल फंड में से कोई से भी 4-5 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। आपने 10 रुपए यहाँ लगा दिए, 10 रुपए दूसरे में लगा दिए, और 10 रुपए तीसरे में लगा दिए, ठीक है। 3 सेलेक्ट कर लें, काफ़ी है, लेकिन ताकि एक तरह से रिस्क और मजे कम हो जाए। हालांकि इसमें एक ही म्यूचुअल फंड्स में अगर 50, 60, 70, 100 कंपनियां हैं तो वही रिस्क काफ़ी कम कर देती है, लेकिन आपने और मजे रिस्क कम करना है तो आपने 3 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिए, 10 रुपए इधर, 10 रुपए इधर, 10 रुपए इधर, तीनों में आपने लगा दिए। कहेंगे बकिया का क्या करें भाई, ये जो अभी 70 रुपए रह गए, तो बकिया अगले महीने की पहली तारीख को फिर आप 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए लगाएंगे, तो ये हो गया आपके 60 रुपए। एग्जाम्पल हो रही है सिर्फ 1000 रुपए की। बड़े अमाउंट पे आप इसी तरह से कैलकुलेशन कर लें सारी की सारी कि आप किस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं। आप 1000 अफोर्ड कर सकते हैं, आप 5000 अफोर्ड कर सकते हैं, आप 10,000 अफोर्ड, आप 20,000, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं। 60% जो है उसका डिफरेंटली इन्वेस्ट करेंगे, और 40% जो है वो डिफरेंटली इन्वेस्ट होगा। अभी तक मैंने आपको 60% का बताया। चलिए इसको और आसान कर लेते हैं कि एक ही फंड है,
जिसमें आप इन्वेस्ट, आपने तसल्ली कर ली कि हाँ ये बहुत स्टेबल चल रहा है पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, चलो इसी में लगाते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, एज लॉन्ग एज के वो स्टेबल हो, ठीक है। तो आपने पहले महीने में 10, फिर 20, दूसरे महीने में 20, फिर 30, फिर 40, मतलब इस तरह से 10-10 रुपए लगाते लगाते आपने 60 रुपए तक 6 महीने में, ये होता है रुपी कॉस्ट एवरेज। उसमें ये मत सोचिएगा कि मैंने अभी 10 रुपए लगाए थे जबकि स्टॉक की वैल्यू थी 20 रुपए, 10 रुपए लगाने के बाद वो 19 रुपए हो गया, अरे नुकसान हो रहा है। नहीं, आपने आंखें बंद करके हर महीने की आपने डेट जो सिलेक्ट कर ली है, जो भी डेट सिलेक्ट कर ली है, उसमें आपने अपने पैसे 10 रुपए जो हैं वो डाल देने। तो 6 महीने में आपने 60 रुपए कर दिए। कभी उसमें मार्केट ऊपर जा रही, कभी नीचे जा रही, कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे जा रही। आपने नहीं फैसला करना अरे फिर नीचे गई रुक जाओ, नीचे जाने पे भी लगाने हैं 10 रुपए, ऊपर जाने पे भी लगाने 10 रुपए, नहीं कहीं जाने पे भी 10 रुपए लगाने। आपने 6 महीने में अपने 60 रुपए खत्म कर दिए। अब कहेंगे 40 का क्या है? 40 आपने रखे हैं उस काम के लिए कि अब आपने मार्केट को ऑब्जर्व करना है। जब कभी मार्केट में कम से कम 5% तब्दीली आ रही है नेगेटिव की, कि 5% कम से कम वो नीचे गई किसी दिन भी, वो दिन होगा जिस दिन 5% नीचे गई है कि आपने बकिए 40% जो यानी कि 40 रुपए बाकी थे वो आपने उस दिन मार्केट में उसी स्टॉक के अंदर डाल दिए। जिस दिन भी, जिस महीने में भी वो स्टॉक आपका जो है, जो मतलब म्यूचुअल फंड जो आपका है, वो जब भी 5% नीचे गया है, तकरीबन रफ एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन रफली बता रहा हूँ, 5% नीचे गया जब भी वो, उसमें आपने 40 रुपए उस दिन लेके डाल देने। क्योंकि ज़्यादातर ये मार्केट 1, 2, 3% के ऊपर ही नीचे ऊपर होती है। 5% थोड़ा मुश्किल से होता है। अगर उससे भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन जैसे ही 5% ज़्यादा नीचे जाए वो आपका म्यूचुअल फंड का वैल्यू, उस दिन आपने बक्के 40 रुपए जो आपने बचा के रखे थे वो भी आपने उस दिन लगा दें। ये कहलाता है एक तरह से रुपी कॉस्ट एवरेज, ठीक है। ये तो मैंने आपको 100 का बताया, लेकिन आपको हर महीने अगर आपका बजट है 10 रुपए का या 20 रुपए का या 100 रुपए का या 60 रुपए का, आपने उसके बाद जब आपने पहला एकदम से स्टेप ले लिया, पहले तो एक लमसम अमाउंट का आपने 6 महीने डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ समझने भी की भी कोशिश की कि ये दुनिया है क्या म्यूचुअल फंड की, इसे में आपने थोड़ा सा जाना भी, समझा भी, सब कुछ पहचाना भी कि हो क्या रहा है। उसके बाद जब ये आपके 6 महीने गुजर गए, आपने 60% लगा दिया, 40% आपने उस पर लगाना है जबकि मार्केट 5, आपकी मार्केट नहीं बल्कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो 5% नीचे जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 महीने के बाद आपने एक फिक्स अमाउंट हर सूरत में उस म्यूचुअल फंड में डालना है, चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे वो 500 रुपए हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, जो भी फिक्स अमाउंट आपने हर महीने उस म्यूचुअल फंड में डालना है। और उसमें कभी भी ये नहीं सोचना कि मार्केट नीचे जा रही है, मेरा फंड म्यूचुअल फंड नीचे जा रहा है, मेरा फंड म्यूचुअल फंड ऊपर जा रहा है, ये नहीं सोचना है। आपने बस आंखें बंद करके डालना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपनी, अभी हुआ है मेरे साथ। अभी मैंने एक नया म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया, उसमें मैंने पैसे लगाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 रुपये लगाए। अगले दिन जाके मैंने देखा, देखना नहीं चाहिए लेकिन मैं क्योंकि आपको टीच करना चाहता था, इसलिए मैं मालूमात जमा कर रहा था पाकिस्तान की। मेरे तो बाहर की दुनिया का सारा है, अमेरिका की दुनिया का, लेकिन मैं यहाँ पे भी मैंने इसलिए लगाए कि मैं यहाँ पे देखूँ कि क्या होता है, ताकि आपको मैं कुछ समझा सकूँ। तो वो 1000 रुपये जो लगाए थे, अगले महीने वो मेरा म्यूचुअल फंड जो था वो नीचे हो गया, ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो तकरीबन 970 रुपये हो गए। अब आपके ख्याल में अरे भाई मैं तो पैसा लूज कर रहा हूँ, मैंने कहा नहीं, ठीक है। अगले महीने मैंने उसको 2-4 दिन और देखा तो वो होते होते 955 पे चला गया, 1000 रुपये लगा के 955 पे। लेकिन मेरा वो वक्त आ गया था जबकि मुझे अगली किस्त भी ऐड करनी थी उसके अंदर। मैंने ये नहीं सोचा नीचे गया हुआ है भाई अब क्या करो, मैंने अपने जो मेरा था रूटीन कि मैंने हर 15 महीने में इतने पैसे डालने हैं टेस्ट करने के लिए मार्केट को, तो मैंने 15वें दिन पे उतने पैसे जितने डालने थे मैंने उसी फंड में डाल दिए। फिर वो थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर 15 दिन आगे अगले, फिर मैंने उसके अंदर जो अमाउंट मैंने सोचा हुआ था मैंने डालना है, ये सोचे बगैर कहाँ गया कहाँ नहीं गया, मैंने उसमें फिर डाल दिया। तो ये तकरीबन 2 महीने की स्टोरी बन गई है। उसमें मैंने देखा ये कि अल्टीमेटली ऊपर नीचे जाते जाते मैं सब प्रॉफिट में चल रहा हूँ इस वक्त। जरूरी नहीं कि मैं हर कोई प्रॉफिट में चले 1 महीने 2 महीने के बाद, हो सकता है नीचे जाए, लेकिन ये कि आपको फिक्र नहीं करनी। मैंने इसलिए बताया कि 20 से 40, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि लॉन्ग टर्म गेम खेल सकते हैं। अगर आप 50 साल के हैं तो आपको डिफरेंट करना है, आपको फिर वो वाले म्यूचुअल फंड तलाश करने हैं जो कि 15 से 20 के बजाय 10 से 15 देंगे, लेकिन उनकी हिस्ट्री भी बड़ी सॉलिड बनी हुई है, ठीक है। तो जो 50 के हैं 60 के हैं वो लोग थोड़े एग्रेसिव वाले में नहीं जाएंगे बल्कि और ज़्यादा सिक्योर वाले में जाएंगे। डिफरेंट म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि ज़्यादा सिक्योर होते हैं लेकिन वो कम प्रॉफिट देते हैं,
ठीक है, कम प्रॉफिट दें, लेकिन आपको अपना पैसा, क्योंकि आप उस एज ग्रुप में जा रहे हैं जहां पर कि आप अपना रिस्क फैक्टर कम कर रहे हैं, तो आप उस म्यूचुअल फंड में लगाएंगे जहां पर कि थोड़ी सी मार्जिन कम है, लेकिन वो ज़्यादा उसकी हिस्ट्री 20 साल की, 30 साल की, 40 की, 50 की बनी हुई है, लेकिन एवरेज उसका 10 to 15% चल रहा है। ठीक है, ये तो आपके लिए वो हो गया जो कि ऊपर वाले लोग हैं, 50 से ऊपर वाले लोग हैं, 40 से ऊपर वाले लोग, 50 के हैं, 60 के हैं, वो सब लोग सिक्योर वाले में लेके जाएंगे। मैं मजीद तफसीलात इसके बताता रहूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। म्यूचुअल फंड के ऊपर जो है ना, या कि उसको इंडेक्स फंड भी कहते हैं, उसको ETF भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है, लेकिन मैं आपको ये बातें अगली 2-3 वीडियो में जाके और मजीद एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपके अच्छी तरह दिमाग में बैठे ये चीज़ है क्या, ये खेल है क्या, शरई काम है, कोई मसला नहीं, फिक्र ना करें आप। अगली वीडियो में मजीद तफसीलात बताऊँगा कि क्या करना है और किस तरह से इसमें ऊपर नीचे क्या होता क्या है, खेल तमाशा। लेकिन लंबी लंबी वीडियो नहीं बनाता, छोटी छोटी बनाता हूँ ताकि आप आराम से देख सकें। अगली वीडियो में हो सकता है मैं कंप्यूटर पे ले आके आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं, समझाऊं, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये चीज़ें क्या। अभी तो वर्बली चल रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो कंप्यूटर पे ले आके बनाता हूँ। ठीक है, चलिए जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।